सायरन हेड वर्सेस रोबोट। सात्विक अपना खुद का ट्रक चला रहा था। रास्ते में दोनों तरफ घना जंगल था। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद सायरन हेड आगे आ जाता है। उसे देखकर सात्विक डर के मारे कांपने लगता है। अरे बाप रे, कितना भयंकर जानवर है। अरे लेकिन इसका सर सायरन के जैसा क्यों है? हे भगवान। ऐसा कहते हुए वो ट्रक चलाते हुए भागता रहता है। सायरन हेड ट्रक को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर बाद में सात्विक की ओर आने लगता है तो उसे देखकर वो भाग जाता है। बहुत दूर भागते हुए अरे बाप रे, वो बचकर तुरंत शहर पहुंचता है। तुरंत ये बात पुलिस को बताऊंगा तो वो उसे पकड़ ही लेंगे। सात्विक तुरंत पुलिस के पास जाता है और कहने लगता है, सर शहर से दूर जंगल में एक भयंकर जानवर है। उसने मेरे ट्रक का सत्यानाश कर दिया है सर। मुझे पकड़ने ही वाला था लेकिन मैं जैसे तैसे भागकर यहाँ आया हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले दूसरा व्यक्ति भी यही बता रहा था। अब तुम भी यही कह रहे हो। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। वो कहाँ है बताओ। ठीक है सर, चलिए मेरे साथ। इस तरह दोनों बाइक पर जंगल के रास्ते जाते हैं। तभी सात्विक कहता है, सर वो भयंकर जानवर यही है। उसने मेरे ट्रक को यही फेंका था। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। क्यों बे, पुलिस से मजाक कर रहे हो? सर मुझ पर भरोसा कीजिए, वो जरूर यही कहीं होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर आ गया तो शूट कर दूंगा। सर उसका रूप तो बहुत भयंकर है, उसे देखते ही कांपने लगेंगे आप। अबे क्या समझा है मुझको? बड़े बड़े डाकुओं को मैंने ही पकड़ा है। आफ्टर ऑल ये कुछ भी नहीं है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर सायरन हेड आ जाता है। अरे ये तो सायरन हेड है। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। इस तरह दोनों बाइक पर भागने लगते हैं। सायरन हेड उनका पीछा करता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सायरन हेड बाइक को उठाकर फेंक देता है। दोनों कहीं दूर जाकर गिरते हैं। वहां से भागकर वो स्टेशन पहुंचते हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सायरन हेड है? सर उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। इसे अंत करने का सिर्फ एक ही मार्ग है। चलो साइंटिस्ट शर्मा के पास चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। ऐसा कहकर दोनों साइंटिस्ट के पास जाकर सारा विषय बताते हैं। साइंटिस्ट उन्हें कहता है, उस सायरन हेड का अंत करने के लिए मैं एक बाइक रोबोट बनाऊंगा। बाइक रोबोट जरूर उसका अंत करेगा। ठीक है साइंटिस्ट शर्मा, आप तुरंत अपना काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी आपसे कांटेक्ट करूंगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट तुरंत ही बाइक रोबोट बनाना चालू करता है। सुपर बाइक को बनाकर पुलिस इंस्पेक्टर को समाचार देते ही इंस्पेक्टर और सात्विक वहां पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही आपकी बाइक रोबोट। तुरंत इसे ले जाइए और उस सायरन हेड को देखते ही ये रोबोट में बदल जाएगा। थैंक यू सो मच साइंटिस्ट शर्मा। इंस्पेक्टर और सात्विक दोनों बाइक पर जंगल जाते हैं। तभी अचानक सायरन हेड वहां उनके सामने आ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, हे सायरन हेड, आज तुम्हारा खेल खत्म। वैसे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बता दो। ये सुनकर सायरन हेड उससे कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डरा रही हो। ऐसा कह के वो उनके सामने आ जाता है। तभी उसे आते देख बाइक रोबोट में बदल जाता है और उस सायरन हेड पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती रहती है। आखिर में रोबोट नीचे गिर जाता है और बाइक के रूप में बदल जाता है। बाप रे, हमारा रोबोट तो नीचे गिर गया। चलो यहाँ से बाइक पर भागते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट के पास जाकर वो सारी बात बता देते हैं। साइंटिस्ट उन्हें कहता है, क्या
बाइक रोबोट ने उस सायरन हेड का अंत नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। अरे हाँ, अभी याद आया। अगर उस सायरन हेड का अंत करना है तो उसे सर पर शूट करना होगा। ठीक है, मैं अभी रोबोट में एक गन फिट कर देता हूँ। ऐसा कहकर साइंटिस्ट तुरंत ही बाइक रोबोट में एक गन लगा देता है और कहता है, अभी आप इस बाइक रोबोट को लेकर जाइए, आप जरूर जीत जाएंगे। इंस्पेक्टर और सात्विक बाइक पर फिर से सायरन हेड को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो सामने आता है, तुरंत ही बाइक रोबोट में बदल जाती है और सायरन हेड पर हमला करता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती रहती है। आखिर में रोबोट अपने गन से सायरन हेड के सर में शूट करता है। वो तुरंत ही नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर से वो रोबोट बाइक में बदल जाती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे वाह, सुपर! रोबोट ने सायरन हेड का तो अंत ही कर दिया। चलो चलकर साइंटिस्ट का धन्यवाद करते हैं। दोनों साइंटिस्ट शर्मा के पास पहुंचते हैं। बहुत खूब साइंटिस्ट शर्मा, आपके सुपर रोबोट ने सायरन हेड का अंत कर ही दिया। आज से इस शहर के लोग बड़े ही खुशी से जीवन बिता सकेंगे। इंस्पेक्टर ऐसा कहकर साइंटिस्ट का धन्यवाद करके दोनों भी वहां से चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर। रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहता था। मोहन पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट गया। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मुझे अधमरा क्यों छोड़ दिया? अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा भगवान। कैसे अपना घर चलाऊंगा और कैसे अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा? तभी मोहन का बेटा प्रिंस और वो अपने पापा से कहता है, अरे ये क्या पिताजी, आप रो रहे हो? आप तो मेरे हीरो हो, हीरो। नहीं बेटा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? अपने पिताजी की निशानी ट्रैक्टर को अब मैं कभी नहीं चला पाऊंगा। चुप हो जाइए पिताजी, आप फिर से ट्रैक्टर चला पाएंगे। मेरी पढ़ाई कब काम आएगी? और प्रिंस अपने बचे हुए पैसों से दूसरे दिन कुछ गैजेट खरीद कर लाता है और अपने पिताजी के पुराने ट्रैक्टर को जादुई इलेक्ट्रॉनिक मिनी ट्रैक्टर में बदल देता है। उसके पिताजी ट्रैक्टर को देखते ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या खिलौना बना दिया मेरे ट्रैक्टर को? ये जादुई मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है पिताजी, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। अब आपके पैर ना होने का दुख कभी नहीं होगा। और हाँ, इसके साइड पर मत जाना, यह ट्रैक्टर कई टन माल से भरा ट्रॉली भी खींच सकता है। उसके पिताजी आंख में आंसू लेकर उससे कहने लगे, जुग जुग जियो मेरे लाल, तू तो सच में इंजीनियर बन गया आज। प्रिंस के मिनी ट्रैक्टर को देखकर पास के दो बच्चे उसे छूने आते हैं और जैसे ही बच्चे ट्रैक्टर को छूते हैं, पिताजी फिर चौंक जाते हैं। देखा पिताजी, इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता, इसमें अलार्म जो लगा हुआ है। अगले दिन मोहन और प्रिंस ट्रैक्टर के पास जाते हैं और मोहन जैसे ही ट्रैक्टर में बैठकर लाल बटन दबाता है, ट्रैक्टर के साइड में लगे रॉकेट से आग की चिंगारी निकलने लगती है। मोहन कहता है, अरे बचाओ बचाओ प्रिंस बेटा, ये क्या हो रहा है ट्रैक्टर में? ये आग कैसे लग गई? डरिए मत पिताजी, यही तो जादुई ट्रैक्टर का कमाल है। अभी आपको अपने दुश्मनों से डरने की भी जरूरत नहीं है। मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर ही आपका बेटा बनेगा। ठीक है बेटा, अब तू जा और अच्छे से पढ़ाई कर, मुझे ट्रैक्टर के पास छोड़ दे। इन सभी बातों को पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी सुनते रहते हैं, जो कि एक नंबर के जलनखोर आदमी थे। वो कहते हैं, अरे इस लंगड़े के बेटे ने तो सच में बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, लेकिन ये ट्रैक्टर मेरे पास क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, इसे मैं चुरा लेता हूँ। को मिश्रा मोहन का
मिनी ट्रैक्टर चुराने जाता है और जैसे ही वो उस ट्रैक्टर को छूता है वहां से बहुत बड़े बड़े चिंगारी निकलने लगती है और मिश्रा को बहुत पटक पटक कर मारता है और तेज बिजली के झटके से मिश्रा का पूरा शरीर काला हो जाता है, जिससे मिश्रा बहुत शोर करता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे मोहन, प्रिंस, इधर आओ, कोई तो बचा लो। मोहन और प्रिंस घर से चुपके से ये सब देखते रहते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। प्रिंस कहता है, देखा पिताजी, हमारे जादुई मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को कोई नहीं चुरा सकता। इतना मार खाने के बाद मिश्रा का हालत बहुत खराब हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए घर को चला जाता है। मिश्रा रोते हुए कहता है, बच गया रे मिश्रा, तू बच गया आज, नहीं तो आज तेरा राम नाम सत्य हो जाता था। पूरा शरीर का अंजर पंजर ढीला हो गया, अरे बच गया। फिर दूसरे दिन से मोहन उस मिनी ट्रैक्टर को कामों में इस्तेमाल करता है। इस तरह मोहन पैर के कटने के बावजूद जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर के जरिए पैसे कमाने लगा और प्रिंस पढ़ाई खत्म करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।